हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कपूर क्लासेस पर अपनी वीडियो देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपके बीच में मैथ्स में समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके बीच में चल रहा हूं और जानी द्विघात समीकरण हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसी बीच में समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में आपके बीच में हमने 4 पार्ट अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज पाँचवा पार्ट बनने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5वें पार्ट में कुछ अलग ही चीज़ क्वेश्चन आने वाला है। मैंने कल कई सारे आपको बीच में क्वेश्चन कराए होंगे कि 11वां पद या 12वां पद या 5वां पद या 8वां पद ज्ञात कीजिए, उसको कैसे ज्ञात करना है हमें। मैंने आज कुछ नए क्वेश्चन को लेके आया हूँ, यानी बीच में रिक्त स्थान होते हैं उनको कैसे भरना है उन चीज़ों को, ठीक है। यानी हर चीज़ को क्रम वाइज चलाया जा रहा है, हर चीज़ को जो सिस्टम वाइज चलाया जा रहा है, क्योंकि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, यानी छोटे से बड़ा और बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, इस प्रकार चलाया जा रहा है कि लाइन वाइज 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी बीच में मैंने कई सारी चीज़ें अब तक मैं करा चुका हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और इसका बेसिक मैंने पढ़ाया आपको बीच में कि समांतर श्रेणी होती क्या है। इसी बीच में आज एक क्वेश्चन लिया है मैंने, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन आपको कल वाला रहेगा, उसी प्रकार एक क्वेश्चन रहेगा जो अपॉन में रहेगा यानी भट्टी में रहेगा, उसको कैसे करना है, ठीक है। आइए इस पर चलते हैं कि आज कैसे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। और बाकी मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इन वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और देखते रहिएगा, क्योंकि हर वीडियो में आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और बाकी रही एक्सरसाइज की बात, वो हम आपको इस चैनल पर ही कराएंगे, क्योंकि अभी चीज़ों को क्या पहले आप चीज़ों को हम सिखाना चाहते हैं। पहले आप चीज़ों को सीखिए, उसके बाद हम एक एक चीज़ को लाइन वाइज हर चीज़ लाइन वाइज कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई चीज़ लाइन वाइज नहीं होगी तो समझना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम पहले क्या आपको बेस क्लियर कर रहे हैं, क्या आपका बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद में हर चीज़ आपको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं कि इसमें क्या करते हैं, यानी समांतर श्रेणी होती क्या है। मैंने आपको उस दिन बता चुका हूँ समांतर श्रेणी जिसका डिफरेंस यानी बराबर आता है क्या होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। इसी बीच में मैं चलता हूँ कि समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन लेते हैं। आइएगा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन लेते हैं, पार्ट नंबर 5 क्या बनेगा, क्या बना हमारा पार्ट नंबर 5 बना, क्या बना हमारा पार्ट नंबर 5 बना, क्या बना पार्ट नंबर 5 बना। जैसा कि आप जानते हैं क्या चल रहा है हमारे बीच में, समांतर श्रेणी चल रही है। क्या चल रहा है, समांतर श्रेणी चल रही है। क्या समांतर श्रेणी चल रही है, जैसे हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक, क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम एपी। क्या बोलते हैं इसको, एपी बोल देते हैं। आप सभी को पता है क्या बोल देते हैं इसको, एपी बोल देते हैं। मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है, कल एक क्वेश्चन लिया था मैंने कि इसका डिफरेंस है 11वां पद है, 5वां पद है, 7वां पद कैसे निकालते हैं, वही वीडियो आपने देखी होगी। इसी बीच में एक क्वेश्चन बट्टे में लिया है, अपॉन में लिया है मैंने। पहला क्वेश्चन है -3, क्या लिया है -3 -1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद कैसे होता है, ये चीज़ मैं आपको हर चीज़ लाइन वाइज कराऊंगा। 11वां पद कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया होगा। इसमें क्या निकालते हैं आप देखिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं आपको बताया होगा कि इसमें क्या निकालते हैं, पहला पद और डिफरेंस यानी सार्वधातुक निकालते हैं। यानी एक पहला पद कितना दे रखा है हमारा, ए कितना दे रखा है 3, कितना दे रखा है A3, और डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बताया होगा कि D बराबर A2 माइनस के A1 होता है। क्या होता है, D बराबर A2 माइनस के A1, यानी A2 माइनस के A1, बड़ी में से छोटे को हटाते हैं, यानी A2 क्या है हमारे पास में 1/2 और -3, ठीक है। इससे कोष्ठक को बंद करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है। माइनस क्या होता है प्लस, यानी माइनस के 1/2 प्लस के 3, ठीक है, प्लस के 3 हो गया। जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। इसको हमने बट्टे में लिखा, कितना लिखा 2, इसका एलसीएम कितना आता है 2 आया, कितना आया 2 आया, 2 या कितना होता है 1 का 1 में करेंगे माइनस के 1, ठीक है, प्लस 1 का 2 में करेंगे 2 और कितना हो जाएगा 6, कितना होगा निकल के कितना आएगा प्लस के 5/2, कितना निकल गया है 5/2, यानी 5/2, ठीक है। कितना निकल गया था 5/2, हमारा डिफरेंस कितना निकल के आया 5/2 निकल के आया। हमें पता है कि हमें A1 भी पता है, A2 भी पता है, हमें A1 भी पता है, A2 भी पता है, A3 भी पता है, और एक हमें और डिफरेंस भी पता है, यानी D भी पता है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, 11 पद ज्ञात करना है। 11 पद के लिए मैंने फॉर्मूला बताया होगा। मैं क्या बोलता हूँ कि हमें 11 पद यानी इसको क्या मानते हैं हम, n मानते हैं, यानी an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d,
ठीक है, आप इसे भी लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं, मैंने कल एक व्यापक रूप का फार्मूला लिखवाए थे, उन्हें आपको हर समय साथ में लेकर चलना है। तो A11 का फार्मूला होगा, डायरेक्ट करता हूँ मैं A + 10D। आप जानते हो मैं क्या बोलता हूँ, जैसे 11 पूछा था उसमें से एक लेस करेंगे तो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, यानी A11 का फार्मूला है A + 10D। ठीक है, A11 बराबर कितना होगा, A का मान कितना दे रखा है 3, A का मान कितना दे रखा है 3 और 10 इंटू D का मान कितना 5/2, कितना दे रखा है 5/2, 5/2 दे रखा है। हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 2 पंजे 10, यानी 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, मैंने देखा A11 बराबर 3 प्लस कितना होगा 5 5 कितना होगा 25। ठीक है, इतना होगा A11 बराबर कितना होगा 28। हमारे A11 का मान कितना निकल के आता है 28। इसी बीच में मैंने एक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा के A11 का मान कितना होगा। आपको इसी में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको A23 आपको निकालना है A30वां पद, क्या निकालना है A30वां पद ज्ञात करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये करना, क्योंकि मुझे पता है कि आप कर लोगे चीज़ों को, आप समझ चुके हैं इन चीज़ों को कि कैसे करते हैं। क्या करना है, इसमें 30वां पद ज्ञात करना है, 30 पद ज्ञात करना है। हमें कैसे करेंगे, यानी इसी की तरह करेंगे। 30 पूछा है तो क्या करेंगे A + के 29D, A + के 29D हमें पता है, D हमें पता है और A हमें पता है, तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, हमें पुट कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, क्या करना है उसमें ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बीच में एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2A², पहला क्वेश्चन 2A² और 26, हमें क्या निकालना है A² निकालना है, यानी A² यानी A2 का मान निकालना है, A2 निकालना है, हमें A2 निकालना है। अब आपके बीच में एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, क्या करना है, इसको भरना है, पूर्ति कीजिए। ठीक है, पूर्ति कीजिए, पूर्ति करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें पूर्ति करेंगे तो कैसे करेंगे, पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें पता है कि 2A², मुझे पता है, मुझे एक चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे, मैं क्या बोलता हूँ, पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। आपसे क्या पूछा है, A2 का मान पूछा है। क्या A2 का मान क्या होता है, A2 का मान क्या होगा, A + D होगा। आपसे पूछा क्या है, A2 का मान पूछा है, A + D होगा। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, व्यापक रूप का फॉर्मूला होता है, A का मान A और A2 का मान निकालें A + D, उसमें एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी बीच में आप जानते हैं कि पहला पद होता है ये A1 होता है, ये A2 होता है और ये A3 होता है। मुझे पता है कि A1 बराबर कितने दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी A बराबर 2 या A1 बराबर 2 एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और A3 बराबर कितने दे रखा है हमारे पास में, A3 बराबर 26। आपको पता कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इस चीज़ को हमें कैसे करना होगा, ये चीज़ आप समझते हैं कि इस चीज़ को हमें कैसे करना है। यानी A3 हमें पता है, A1 भी हमें पता है, हमें A2 नहीं पता, A2 हमें निकालना पड़ेगा। यानी मुझे पता है कि A3 का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A3 का एक फॉर्मूला होता है A + 2D। क्या होता है, डायरेक्ट करते हैं, यानी A3 निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देते हैं, एक लेस कर देंगे, क्या करेंगे 2D कर देंगे, A + 2D। मुझे पता है A3 का मान कितना दे रखा है, A3 का मान कितना है 26, कितना 26, कितना दे रखा है 26 दे रखा है, और A का मान कितना है 2 प्लस के 2D, कितना देगा 2D। जो D वाली संख्या उनको एक तरफ, जो बिना D वाली उनको एक तरफ। ठीक है, यानी बिना D वाली क्या 2 है, यानी 2 है, तो 26 - 2, 26 - 2 बराबर 2D। ठीक है, 2 लेस करेंगे कितना आएगा 24, कितना आएगा 24 बराबर 2D। इस 2 को कहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। जो चीज़ें गुणा में होते हैं किस में चले जाती हैं, भाग में आ जाती हैं, डिवाइड में आ जाती हैं। तो 24/2 बराबर D। ठीक है, 2 से काटेंगे कितनी बार काटेगा 12 बार, यानी D का मान कितना निकल गया था हमारे पास में 12, यानी 12 निकल के आता है। यानी D का मान कितना निकल के आया, 12 निकल के आया। हमें पता है कि हमें पता ही पड़ेगी D का मान कितना है 12। हमें 3 चीज़ पता पड़ चुकी है, A1 का मान और A3 का मान और D का मान। ठीक है, हमें निकालना है A2 का मान निकालना है। हमें A2 का फॉर्मूला हमारे पास में लिख चुका है, A बराबर A + D। ठीक है, आपको फॉर्मूले बेसिस प्रकार से याद करने हैं, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो मुझे पता है A2 बराबर क्या होगा, A का मान कितना दे रखा है 2, वैल्यू पुट करते हैं, और D का मान कितना है 12।
डी का मान कितना है 12, A2 का मान कितना निकल के आता है, जोड़ेंगे तो कितना है 14, कितना निकल के आएगा हमारे पास में A2 का मान 14। हमें निकालना क्या था इसमें, A2 का मान नहीं निकालना था, क्या निकल के आया A2 का मान 14। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। क्या करना है, आपसे पूछा क्या था, A2 का मान पूछा था और क्या आप 8-3 हमें पता, A1 हमें दे रखा था। मैंने आपको समझाया, वीडियो नहीं समझ में आती तो वीडियो को पीछे पुश करके दोबारा से बैक करके देख सकते हो, क्योंकि हर चीज़ को पहले समझना सीखिए। आप चीज़ को समझना सीखिए तो क्वेश्चन भी करना सीख जाओगे। आपके बीच में और क्वेश्चन लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले आपको व्यापक रूप का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, मैं बीच में एक क्वेश्चन लेता हूँ कि मुझे निकालना क्या है। मुझे पता है A1 का मान 5 दे रखा है मुझे, और A2 का मान भी मुझे पता है कितना दे रखा है। A2 का मान मुझे निकालना है, छोड़ो, A2 का मान मुझे निकालना है। और मुझे क्या दे रखा है, A2 का कितना दे रखा है 25, कितना दे रखा है A3 का मान 25। आप जानते हो, अब मैंने सेम टू सेम वही क्वेश्चन लिया है पीछे की तरह। क्या किया है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह वही सेम टू सेम क्वेश्चन लिया है। आपको पता ही होगा कैसे करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मुझे पता है कि A2 यहाँ पे आएगा निकल के, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। अब आपको पता है कि A1 का मान कितना है, कितना 5, और A3 का मान कितना है आपको 23। जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी होती है पहले उसको सॉल्व किया करो। क्या, जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है उसको पहले सॉल्व किया करो। आपको पता है क्या पूछा है इसने, A2 का मान पूछा है। A2 का मान पूछा तो क्या निकाला, A2 का फॉर्मूला होता है A+D। आपको मैंने भी बताया क्या होता है A+D। सानी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। आपको क्वेश्चन हो चाहे ना हो, पहले फॉर्मूला लिखना सीखिए। आप पेपर में बैठते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो आप फॉर्मूला लिख के आइए, उस पर 1-2 नंबर अवश्य मिलेंगे आपको। 5 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, इसी बीच में A2 का मान पूछा है। A2 का मान कितना है A+D, कितना है A+D। A+D है, मुझे पता है A3 हमें पता है, A1 हमें पता है। हमें निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस हमें पता नहीं है, मैंने देखा A3 दे रखा है। क्या है, A3 दे रखा है, A3 दे रखा है तो A3 बराबर का एक फॉर्मूला होता है A+2D। मैं क्या बोलता हूँ, जो मान दे रखा होता है उसमें एक कम कर दो, कितना है A+2D हो गया। आपको पता है A पता है, 2 पता है, A3 का मान भी पता है, लेकिन D नहीं पता। D हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं मैंने पिछले वाली वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि इस D कैसे निकालते हैं। ठीक है, A3 का मान कितना 25 बराबर A1 का मान कितना 5 प्लस 2D। ठीक है, हो गया, D हो गया। मैंने इस जो D वाले नंबर उनको एक तरफ, पुनः D वालों को एक तरफ, क्या करेंगे 25 माइनस के 5 बराबर 2D। 25 माइनस के 5 बराबर 2D। तो 5 कितना, 25 माइनस 5 का कितना बचेगा 20 बराबर 2D, 20 बराबर 2D, 20/2 हो जाएगा, नीचे आ गई ये बराबर D। 2 से काटेंगे कितनी बार, 10 बार, यानी D का मान कितना निकल गया 10। कितना निकल गया D का मान 10। हमें पता है D का मान कितना निकल के आया था, 10 निकल के आया था। D का मान कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि A2 का मान हमें निकालना, हमें A भी पता है और D भी पता है, तो वैल्यू रख दो, पुट करो इसमें। A2 का फॉर्मूला होता है A+D, कितना होता है A+D। A2 का मान कितना दे रखा है हमें पता नहीं है, A का मान कितना है 5 प्लस D का मान कितना है 10। हमें पता है A2 का मान कितना निकल के आएगा 15। कितना निकल के आया 15। हो गया काम खत्म। इसमें है क्या, क्या निकल गया है 15। आपके बीच में क्वेश्चन मैंने कराया, इसको अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने से आपके बीच में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ें वो फेस करनी पड़ेंगी। आप नहीं करते थे, आप करोगे तो हर चीज़ समझ में आएंगी। लेकिन वीडियो पार्ट वाइज देखनी है, वीडियो फर्स्ट से देखनी है, क्योंकि चीज़ पहले समझते हुए चलना है। हर चीज़ एक से एक सीढ़ी बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि हमें पता है कि उठते हुए चलेंगे, नहीं तो एक साथ गिर जाएंगे। आप 5 ही वीडियो पकड़ोगे तो ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि A कहाँ से आया, D कहाँ से आया, डिफरेंस कहाँ से आया, कहाँ से क्या चीज़ आई। तो पहले क्या करना है, आपको पहले पीछे वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद में आगे वाली वीडियो बढ़ना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे को एक और क्वेश्चन कराते हैं आपके बीच में। हम ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट इसका, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कैसे करते हैं इसे, एक क्वेश्चन लूंगा, अब इसमें निकालना है आपको A3। क्या निकालना है इसमें, A3 निकालना है। क्वेश्चन वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा दमदार है, इसमें आपको चीज़ें मेहनत करनी पड़ेंगी और वीडियो भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है, आपको हर चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पहले आप जानते हो कि A3 का मान, A1 का मान इतना है और A2 का मान 20 है, A2 का मान 10, A1 का मान 10, A2 का मान 20। हमें निकालना क्या है, A3 हमें निकालना है, A3 और इसका मान कितना है 40। ठीक है, इधर समझ में आया। आप जानते हैं कि हमें करना क्या है। हमें आप बोलोगे सर इसमें क्या है, आपको A3 का मान निकालना। क्या करना है, हमें A1 भी पता है, A3 भी पता है, A2 भी पता है और A3 भी नहीं पता, और A4 हमें निकालना है।
और A1 हमें पता है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि A1 का मान कितना है, A का मान कितना 10, A2 का मान कितना 20 और A3 का मान कितना हमें पता नहीं है, निकालना है। और A4 का मान कितना है हमें दे रखा है 40, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है, आपको सभी को दिख रही है, साफ से दिख रही है ना, बिल्कुल। तो आपको करना क्या है, क्या पूछा उसने A3 का मान। A3 का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया कि A+2D, यानी जो पूछे नंबर पूछे उसमें से एक कम लेस कर देंगे। 3 पूछा तो 2 कर देंगे, और 2 पूछा तो 1 कर देंगे, और 4 पूछा 3 कर देंगे, 5 पूछा तो 4 कर देंगे, और 8 पूछा तो 7 कर देंगे, और 9 पूछा तो 8 कर देंगे, और 10 पूछा तो 9 कर देंगे। ऐसे करना है, एक कम लेस करना है। डायरेक्ट फॉर्मूले को लिखा करो, ज़्यादा जरूरत नहीं है कि A+n-1 × D। केवल मैंने आपको समझाने के लिए एक दो क्वेश्चन में लगाया है कि आप बच्चा कैसे समझ सके इस चीज़ को कैसे करना है, ठीक है। इसी बीच में चलते हैं कि A3 का मान हमें निकालना है। हमें पता है A1 का मान पता है, A2 का मान पता है, A3 का मान पता है। डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालने के क्या करते हैं, मुझे पता है कि A4 का मान मुझे पता है। A4 बराबर क्या होता है, A+3D। क्या होता है, A+3D होता है, लेकिन A+3D है। अब क्या करना है तुम्हें, आपने देखा सर A+3D है, इसमें कैसे निकलेगा अब ये। अब 3 तो हमें पता ही नहीं है, वो 3D हमें कितना है A4। अब देखो A4 का मान कितना है 40, कितना देगा 40 बराबर A का मान कितना है 10 + 3D, कितना 3D निकल के आ गया। या आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, A2 - के A1। A2 कितना है, A2 का मान कितना दे रखा है, A2 बराबर A+D, यानी A2 का मान कितना 20 और A1 का मान कितना 10 + D। लेस करेंगे कितना आएगा, D का मान निकल के 10 निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 10 निकल के आता है। 10 निकल गया। दोनों प्रकार से नंबर सेम ही आएगा, आप कैसे भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो कर सकते हो। जो डिफरेंस दिया है उसके नीचे वाले नंबर से क्या करो, वैसे मेरे हिसाब से करो तो ना क्या करना है, नीचे वाले नंबर से करना। 40 लिखा बराबर 10 + 3D, ठीक है। आपके बीच में आगे चलते हैं, हमें करना क्या है। मैंने क्या बोला, जो डी वाले नंबर उन्हें एक तरफ, जो बिना डी वाले उन्हें एक तरफ। हम बिना डी वाले 40 यानी 40 - 10 बराबर 3D, ठीक है। 10 लेस करेंगे कितना आएगा 30 बराबर 3D। मैंने देखा जो गुणा होता है किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, नीचे 3D 30 बराबर 3 बराबर D। 3 से काटा कितनी बार, 3 से काटा कितनी बार, 30 को 10 बार, 10 बार, कितना D का मान निकल गया 10। D का मान कितना निकल गया था, 10 निकल के आता। D का मान कितना निकल गया है 10, ठीक है। आप इससे भी करोगे ना, A2 - के A+1 A+D, A2 का लगा के, तो D का मान भी कितना आएगा 10 निकल के आएगा। हमें निकालना है A3 का मान निकालना है। A3 का मान निकालना तो क्या करेंगे, A3 का फॉर्मूला होता है A+2D। क्या होता है, A+2D होता है। तो हमें A3 का मान हमें पता नहीं है कितना है, A3 हमें निकालना ही है। A का मान कितना दे रखा है 5 10, कितना 10 + 2 × D का मान कितना 10, कितना 10। A3 बराबर 10 प्लस कितना होगा 20, कितना निकल गया A3 का मान कितना निकल के आएगा 30, कितना निकल गया है 30। हमें पता है A3 का मान कितना निकल के आता है 30। आपको ये चीज़ समझ में आएंगी, यानी क्या करना, जो चीज़ पूछी है उससे नीचे वाला नंबर जो दे रखा है, अगला वाला नंबर दे रखा है उसमें से लेस करते हैं, उस वाले फॉर्मूले को हम लगाते हैं। ये मैंने सामने यहाँ फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। ऐसे सब हर फॉर्मूले इसी प्रकार से करना है। आप ज़्यादा उलझन में मत पड़ना कि इससे भी करूँ और उससे भी करूँ, किसी एक को पकड़ना, उत्तर सेम आता है दोनों का। आप जैसे चाहो वैसा कर सकते हो, ये मेरी राय है आपके बीच में, और जैसे आपकी मर्जी करे वो आप दोनों से करना चाहते हो दोनों से करो, एक से करना चाहते हो एक से करो। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि दोनों से करो या एक से करो, जो आपका मन करे वो करना है, लेकिन उत्तर दोनों का सेम आता है, ठीक है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, इसी बीच में आपको एक होमवर्क देता हूँ, उसको घर से करके लेके आना, ठीक है। घर से करना है आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन आपके बीच में लिख रहा हूँ मैं, लिखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको क्वेश्चन को अपने आप करना है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपने आप करना है। तो इस क्वेश्चन कर लोगे ना आप, मुझे पता है कर लोगे, क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ अब तक। इन चीज़ों को अपने आप करना है। और बाकी रही आगे क्वेश्चन करने की बात, समांतर श्रेणी आपके बीच में चली रही है, और क्वेश्चन 15 पार्ट लगभग बनने वाले हैं इसमें, और आपको एक एक चीज़ हर चीज़ ढंग से कराते हुए चलेंगे। और बाकी एक क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को हम उसके लिए भी अलग वीडियो लेके आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बच्चे देखते हैं कि सर आप इन्हें क्यों नहीं कराते। हम कराएंगे उसे भी, अब इसकी गारंटी हम लेंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले हमारी गारंटी है, हम क्या आपको क्या कराएंगे वो क्या नहीं कराएंगे वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको कराएंगे वही जो पेपर में आने वाला, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल मेहनत करनी है, आपको क्या करना है, केवल मेहनत करनी है। और बाकी वीडियो आप देख रहे हैं, आपके जो भी दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पढ़ोगे तो वॉचिंग टाइम बढ़ेगा, और नहीं पढ़ोगे तो वॉचिंग टाइम भी नहीं बढ़ेगा। मैं जानता हूँ सब्सक्राइब वॉचिंग टाइम करने से कुछ नहीं है, आप मेरा मानना है कि आप पढ़िएगा बस। आप पढ़ोगे तो सारे काम होंगे, सब्सक्राइब भी होंगे और वॉचिंग टाइम भी होंगे। बाकी मेरी आपसे यही वो कामना रहेगी कि आप पढ़ते रहें और अच्छे पढ़ते रहें। जो भी हम वीडियो देते हैं, यानी कोई भी टीचर आपको वीडियो दे रहा है उनको अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके बीच में लेके आता है। और बाकी रही आगे वीडियो आने वाली वीडियो हैं वो एकदम बेस्ट रहेंगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।